अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। ये मैं पहली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले कुछ रैंडमली लेक्चर्स वगैरह पोस्ट किए थे, बट दोज वर नॉट इंटेंशनल। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट ऑफिशियल एंड फर्स्ट इंटेंशनल वीडियो फ्रॉम माय साइड। तो इसका आइडिया ये है कि दिस इज़ गोइंग टू बी इंट्रोडक्टरी वीडियो। ठीक है, मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। आई वुड बी शेयरिंग माई स्टोरी। हर किसी की स्टोरी होती है। सो मेरी क्या स्टोरी, आई वुड बी शेयरिंग दैट। ठीक है, आई वुड बी प्रेजेंटिंग माई सेल्फ टू यू। ठीक है, उसमें कोई ग्रेट स्टोरी नहीं है, बट वट एवर आई वेंट थ्रू आई वुड बी शेयरिंग दैट विद यू। और इसके अलावा इस आइडिया ये है कि लाइक ये पूरी वीडियो आई वुड रिकॉर्ड इन वन गो। ठीक है, और नो कट। जिसके पीछे आइडिया ये है कि आई शुड प्रेजेंट माई रियल सेल्फ rather दैन माई प्रोजेक्टेड सेल्फ। तो स्टार्ट करते हैं। आई एम मोहम्मद जैन अतीक एंड आई एम अ सी कैट सर्टिफाइड एजेंटी के इंजीनियर एंड अ फुल स्टैक क्लाउड डेवलपर एंड अ फाउंडिंग इंजीनियर, एंड इंशाल्लाह आई एम ट्राइंग टू बी एन एंटरप्रेन्योर इंशाल्लाह। तो ये बताना भूल गया, आई एम फ्रॉम फैसलाबाद पाकिस्तान। एक्सपीरियंसेस की अगर बात की जाए, सो आई डिड सम जॉब्स इन द पास्ट। ठीक है, बोथ ऑन साइट एंड ऑनलाइन। अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे। और उसके अलावा कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के साथ काम किया। डिड सम एआई ऑडिट्स फॉर सम प्रोडक्ट कंपनीज। आफ्टर क्विटिंग द जॉब आई वेंट इनटू फ्रीलांसिंग, जो कि अभी भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, एंड जिसमें मोस्टली आई एम गेटिंग द वर्क फ्रॉम लिंक्डइन। जॉब में भी और फ्रीलांसिंग वगैरह में भी आई एम डूइंग द वर्क इन ए आई, जेंटी की आई, फुल स्टैक, एंड ऑब्वियसली आई एम कुबरनेटिस सर्टिफाइड इंजीनियर। सो डेवऑप्स और क्लाउड में भी मैं काम कर रहा हूँ। तो ये तो है लाइक एक साइड, जॉब्स, फ्रीलांसिंग और लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली साइड। देन देर इज़ अनदर साइड इन विच आई एम अ टेक ट्रेनर। ठीक है, इन विच आई एम टीचिंग टू स्टूडेंट्स। I am teaching both online and on site. Online I am teaching at Superprof and Teacher On. ठीक है, आई टॉट मैनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, अभी भी पढ़ा रहा हूँ कुछ स्टूडेंट्स को। ऑन साइट आई एम टीचिंग एट PIIC फैसलाबाद। और टीचिंग में भी मोस्टली आई एम टीचिंग स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज, AI, जेंटिक AI, जनरेटिव AI, एंड वट एवर न्यू इज़ देयर, फुल स्टैक, क्लाउड एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, सो दिस इज़ एक्चुअली द सेकंड साइड ऑफ माय लाइफ, सेकंड साइड ऑफ माय कैरियर यू में से। एंड इसके अलावा देर इज़ आल्सो अ थर्ड साइड विच इज़ आई वुड से रादर इट इज़ समथिंग न्यू, लाइक इन विच आई एम ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग ऑफ माई ओन। ठीक है, कुछ स्टार्टअप वगैरह बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइक ट्राइंग डिफरेंट रैंडम थिंग्स। ठीक है, मल्टीपल थिंग्स आर गोइंग ऑन हेयर एंड देयर। तो ये है, उसमें फिर इसी का एक पार्ट है जिसमें आई एम पार्टिसिपेटिंग इन टू सम हैकाथॉन्स, लाइक इन सम पास्ट 1 year 2 year आई पार्टिसिपेटेड इन टू अ लॉट ऑफ हैकाथॉन्स, अराउंड 10+ हैकाथॉन्स, जिसमें से एक वोन भी किया। ठीक है, मोस्टली दीज आर इंटरनेशनल हैकाथॉन्स। सो इसका पर्पज़ ये है कि आई एम ट्राइंग टू बिल्ड दैट स्टार्टअप, दैट इंटरप्रेन्योर माइंड। ठीक है, जो कि ऑब्वियसली इंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ सॉर्ट ऑफ माइंड सेट जो कि आपको लर्न करना है, जो कि आपको अडोप्ट करना है। सो आई एम ट्राइंग टू इनकलकेट दैट इनटू माई सेल्फ। तो ये थर्ड साइड है। ठीक है, इसके अलावा देर इज़ आल्सो फोर्थ साइड विच इज़ आई वुड से दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट one in which I am a student. Obviously I am on daily basis I am learning something new. आपको पता है AI में रोज़ कुछ ना कुछ नया आ जाता है। सो आई वेंट थ्रू ट्यूटोरियल्स, स्टिल आई वाच लेक्चर्स, और आई वेंट थ्रू डॉक्यूमेंटेशंस, और डेली बेसिस पे कोई ना कोई नई चीज़ मैं लर्न कर रहा हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन, लाइक व्हाट इज़ द करंट स्टेट ऑफ माय कैरियर, माय लाइफ। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने स्टोरी की बात की थी, स्टोरी मैंने अभी पूरी नहीं बताई, लाइक स्टार्ट से क्या जर्नी है। मतलब स्टेप बाय स्टेप एक जर्नी होती है, आप जहाँ भी पहुँचते हैं उसके पीछे एक जर्नी होती है, यू वेंट थ्रू सम स्टेप्स। ठीक है, कोई भी चीज़ डेस्टिनेशन नहीं होती। लाइक इन माई करंट केस, लाइक दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक आई रीच समवेयर, मतलब आई एम वेरी सक्सेसफुल, नथिंग लाइक दैट, बट स्टिल दैट इज़ सम स्टेट। ठीक है, इसके पीछे एक जर्नी है। सो उस जर्नी की बात की जाए कि यहाँ तक आने में क्या स्टेप्स थे, तो स्टार्ट पे आई डिडेंट हैड एनी आइडिया। लाइक चाइल्डहुड की बात की जाए, कुछ लोगों को वो कहते हैं ना, ख्वाब आया था तो मतलब ये इंजीनियर बनना था, ख्वाब में पता लग गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे। लाइक ऐसा कुछ नहीं था। बचपन में अगर कोई पूछता था क्या बड़े होकर क्या बनना है, सो आई थिंक आई से कि मे बी
पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है, वो एक माई सेल्फ ऐसे होता था। स्टार्ट वाली क्लासेस में एक माई सेल्फ ऐसे होता है, उसमें वो लिखा होता है कि मैं ये बनूंगा बड़े होके। तो वो जो लिखा होता था मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना वही बताते थे। आई थिंक मेरे वाले में को पायलट इंजीनियर टाइप कुछ लिखा था। सो जो पूछता था मैं उसे वो बताता था। फिर मैट्रिक में भी नो आइडिया, ठीक है। हाँ एक चीज़ थी लाइक यूनिकनेस जो था ना, उसका था कि लाइक जो भी चीज़ यूनिक है ना वो करनी है। तो मैट्रिक में मुझे याद है कि आपको चूज़ करना होता है बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस में से। सो उस टाइम पे ट्रेंड था कि बायोलॉजी का बड़ा ट्रेंड था और स्कोप था जी, डॉक्टर बनना है। और मतलब पैसे के हिसाब से ना पैसा बहुत है जी, डॉक्टर मेडिकल में पैसा बहुत है। सो मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना वो इसको बायोलॉजी को चूज़ करते थे, और कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को सेकेंडरी समझा जाता था। और आई थिंक एट दैट टाइम इन माई स्कूल आई थिंक 35-40 स्टूडेंट्स में से सिर्फ जो है ना 5-7 स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर साइंस चूज़ की, और बाकी सब ने बायोलॉजी चूज़ की। तो मैंने भी एट दैट टाइम ये थॉट के लाइक दिस इज़ समथिंग यूनिक, सो इसके साथ जाते हैं। वो अलग बात के लाइक आई फिर मैंने वो टॉप किया, लाइक आई गोट अराउंड 93-94% मार्क्स, जो कि सारे बायोलॉजी वाले बच्चों से भी ज़्यादा थे। लाइक आई वॉज अ बुक वॉम बाय द वे इन मैट्रिक एंड आल्सो इन द एफएससी, ठीक है। वो होते हैं ना बच्चे फुल टाइम पढ़ते हैं, तो उस तरह का काइंड ऑफ मैं बच्चा था कि फुल बुक्स आपने पढ़नी है और एग्ज़ाम फुल जो है ना कंप्लीट उसको फिल करके आना है। तो ये था। अच्छा एफएससी में भी कोई आइडिया नहीं था। एक टाइम पे आई थिंक किसी ने बताया मशीन्स वगैरह में इंटरेस्ट था, तो किसी ने बताया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है। सो आई थॉट कि हाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेंगे, ठीक है। उसकी वजह से ही प्री इंजीनियरिंग में घुस गए बाद में। एफएससी में होती है ना प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल एंड आईसीएस एंड ऑल दैट। उसमें फिर आई चूज प्री इंजीनियरिंग। अभी भी स्टिल नो आइडिया कि आई हैव टू गो इनटू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो फिर एक टाइम पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना था, फिर कभी सिविल इंजीनियर बनना था। एक टाइम पे मुझे याद है मुझे पोइट्री का बड़ा शौक था ना। एक टाइम पे होता है ना, वो एक दौर होता है आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। सो आई थॉट के लाइक यार पोइट बनते हैं, सो एमए भी ये करते हैं कुछ इस तरह से। तो गज़लें नज़में में लिखता भी रहा एक टाइम पे काफ़ी ना। तो मतलब इस तरह से रैंडम चीज़ें जो है ना बंदा कहता है एक टाइम पे शायद आई थॉट के यार सीएसएस करते हैं और ब्यूरोक्रेट बनना है। लेकिन स्टिल नो आइडिया कि क्या करना है क्या नहीं है। अच्छा एट द एंड मुझे याद है जो मैंने चीज़ फाइनल की थी एफएससी में फाइनली, वो था सीए। लाइक आई थॉट कि मुझे काफ़ी मैंने सुना वगैरह कि यार सीए जो है ना बड़ा मुश्किल होता है। तो वही यूनिकनेस मैंने कहा अगर मुश्किल होता है ना और काफ़ी कम लोग जो है ना कंप्लीट करते हैं, मतलब अक्सर लोग रास्ते में छोड़ देते हैं, और वो इस तरह से सुना था। सो मैंने कहा यार सीए करते हैं। और फ्रेंड्स वगैरह से डिस्कस कर रहे होते हो, कुछ फ्रेंड्स को भी मैंने बताया कि यार सीए जो है ना बड़ा इस तरह से होता है। और मतलब नॉर्मली क्या होता है सैलरीज हाई होती हैं, ये वो ना शशके वगैरह होते हैं इस तरह से कुछ। अच्छा वो दोस्तों ने एक्चुअली मेरे सीए कर लिया मेरे कहने पे, और स्टिल आई डिडेंट। अच्छा उसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देन इससे मैं किस तरह से आया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली साइड पे एज ए इंजीनियर कैसे बना। तो अच्छा हुआ क्या है कि सीए में उस टाइम पे, अब पता नहीं है नहीं है, उस टाइम पे ना एक स्कॉलरशिप होती थी, आई डोंट रिमेंबर दैट एग्जैक्ट नेम, जिसमें अगर आपके बोर्ड में कोई आप 30-50 टॉप स्टूडेंट्स में होते थे ना, तो आपको फुल फ़ी जो है ना वेव ऑफ मिलता था। और मैं कोई अच्छा खासा बुक वॉम था, और आई वॉज अ पोटेंशियल स्टूडेंट कि आई ईजीली मतलब मैं 30-50 में आ जाता। और आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट फुल फ़ी वेव ऑफ, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में अच्छे खासे मार्क्स थे, अराउंड कोई 92-93% थे अराउंड। और इतने ही अगर उसमें आ जाते सेकेंड ईयर में, सो मुझे वो फुल फ़ी वेव ऑफ मिल जाता। लेकिन हुआ क्या कि सेकेंड ईयर में नॉर्मली जैसे होता है पाकिस्तान में, एक सब्जेक्ट में एग्जामिनर ने विदाउट एनी रीज़न जो है ना वो मार्क्स डिडक्ट कर लिए। और दैट वाज द इंग्लिश सब्जेक्ट, और उसमें आई वाज एक्सपेक्टिंग 90-95 मार्क्स आउट ऑफ 100। और व्हाट आई गॉट दैट वाज 65, आई थिंक 65-67 आई गॉट। और उसमें फिर अगेन रीचेक भी करवाया बिकॉज आई वाज अ बुक, वो मुझे पता था जो मैं लिख के आता था, मुझे आता था सब कुछ, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आता था चीज़ें, क्योंकि पढ़ता था अच्छे खासा उस टाइम पे मैं, ठीक है। तो रीचेक करवाया लाइक वो सही क्वेश्चंस एंड यू यू गेट क्रॉस ओवर देम, और नो मार्क्स। तो उस तरह से फिर अच्छा इस चीज़ से, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी मैट्रिक में भी और एफएससी में भी, इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया कि यार व्हाट इज़ दिस एजुकेशन सिस्टम लाइक। अगर कुछ भी आप कर लो यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, मतलब अगर आ भी जाते हैं मार्क्स यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। वो प्रोसेस है, वो मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ भी नहीं है, लाइक द प्रोसेस टीचेस यू अ लॉट, बट स्टिल दिस एजुकेशन सिस्टम विल नॉट गिव यू लाइक मनी और एनीथिंग लाइक दैट। तो उस टाइम पे फिर ये सोचा, और इससे बड़ा लाइक इस वजह से दिल खट्टा हो गया कि यार इतना कुछ करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिल रहा। सो आई थिंक यार कुछ अब सेल्फ लर्निंग पे कुछ करना है, ठीक है। इस वजह से देन आई
आई हैड अ 2 years गैप आफ्टर माई एफ एस सी, आई डिडंट ज्वाइन एनी यूनिवर्सिटी। और फिर उन 2 सालों में आई लाइक अनलिमिटेड कोर्सेज। आई wouldn't be able to give you exact figure how many courses I've taken, like hundreds of courses were there alhamdulillah, जिसमें जो जो आता गया वो करते गए। ऑब्वियसली लाइक आजकल तो नहीं, पहले ये होता था, वो एक प्रोसेस होता था, यू स्टार्ट विद एच टी एम एल सी एस एस और इस तरह से। अब तो डायरेक्टली यू गो टू कर्सर और क्लाउड कोड ना, तो तब यू राइट द फर्स्ट एच टी एम एल टैग एंड देन यू रन इट लाइक लाइव प्रीव्यू सी लोकल होस्ट। तो उस उस दौर से स्टार्ट किया, डेवलपमेंट स्टार्ट की। ऑब्वियसली एच टी एम एल, जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट, एक्सप्रेस जे एस, पाइथन एंड ऑल दैट। फिर कोर्सेज, अनलिमिटेड कोर्सेज उसमें ऑब्वियसली यूडेमी, कोर्सेरा वाज देयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट होप टू स्किल्स स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे आई थिंक, एंड उधर से सीखा। एंड एक चीज़ 2022 नवंबर में आई थिंक चैट जीपीटी जब आया था, और तब जो है ना एआई ने काइंड ऑफ बूम पकड़ा था, और एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट एआई। और मैंने भी फिर उस टाइम पे फिगर आउट किया दैट दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग वेरी यू नो डिसरप्टिव, और इसमें जो है ना अब जाना है। सो उस टाइम पे ए आई चूज ए आई, और फिर ए आई में जो चीज़ें आती गई देन वो लर्न करते गए। फिर वही बात है, जो जो कोर्स मिलता गया वो मोस्टली सेल्फ लर्निंग भी, सेल्फ लर्निंग इज़ द रॉन्ग टर्म। ऑब्वियसली देर वर टीचर्स, देर वर मेंटोर्स, और कोर्सेज थे जिनसे सीखा। ऑब्वियसली पी आई सी वन, आई वुड से दैट वाज समथिंग लाइफ चेंजिंग फॉर मी। लाइक उनका सिलेबस, पी आई सी की डायरेक्शंस, मेंटोर्स, टीचर्स, और दे हैड चेंज्ड माई लाइफ, माई कैरियर बाय फार ऑब्वियसली। ठीक है, उसको फिर मैंने फॉलो किया। ठीक है, और फिर नॉर्मली एक टाइम आता है जिस पे यू थिंक के वट एवर यू हैव वेंट थ्रू और वो टोटली वेस्ट था। अच्छा, वो उसी टाइम के बाद ऑब्वियसली वो ब्रेक थ्रू आता है। सो आफ्टर मे बी आई थिंक 1.5-2 साल के बाद आई थिंक के आई वॉज ट्राइंग टू डू समथिंग, ट्राइंग टू गेट सम वर्क। ठीक है, कोई जॉब वगैरह लग जाए, बट आई मतलब कोई लिफ्ट नहीं करा रहा था उस टाइम पे। आई थिंक दैट वाज वेस्ट, और डिप्रेशन हिट्स यू। फिर नॉर्मली वही होगा जो लाइक होता है कि उस टाइम के बाद यू गेट अ ब्रेक थ्रू हुआ, जॉब लग गई, काम आना स्टार्ट हो गया, ऑनलाइन टीच करना स्टार्ट कर दिया। सरजियान ने पी आई सी में अपॉइंट किया। अभी तो उससे पहले भी मैं ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, पी आई सी में अपॉइंट हुआ, वहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किया। लाइक अपॉर्चुनिटीज़ की काइंड वो सीक्वेंस स्टार्ट हो जाती है ना, दैट स्टार्टेड। एंड आफ्टरवर्ड्स फिर मतलब वही बात है, इतना काम था कि लाइक सम टाइम स्किप करना पड़ता था या टाइम नहीं मिल रहा होता था। और फिर उसके बाद काम करते गए, फिर जॉब्स वगैरह स्विच वगैरह इस तरह से, फ्रीलांसिंग, टीचिंग, और करंटली आई एम हेयर। तो ये थी काइंड ऑफ जर्नी। मतलब ये भी स्टिल दैट इज़ नॉट समथिंग वेरी ग्रेट। ठीक है, जो भी है वो आई हैव पुट इट इन फ्रंट ऑफ यू। उसमें भी लाइक क्रेडिट की बात की जाए, सो आई डोंट ओन एनी क्रेडिट। ठीक है, ऑब्वियसली अल्लाह ताला का सारा होता है, करम होता है, और टीचर्स होते हैं, मेंटोर्स होते हैं, ऑब्वियसली पेरेंट्स होते हैं हु सपोर्ट यू। लाइक आप समझें कि एफ एस सी के बाद आई वॉज सिटिंग एट होम फॉर अराउंड 2 years, और पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव, स्टिल दे आर सपोर्टिव। और ऑब्वियसली अपना बंदे का एंड पे क्रेडिट देखा जाए सो इट्स अराउंड 0.1%, इससे भी शायद कम होता है। तो निस्बतों का करम होता है, कुछ इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो दैट इज़ वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ। और ऑब्वियसली देर इज़ अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो। ठीक है, वी आई हैव टू गो फार बियॉन्ड दैट इंशाल्लाह, ऑब्वियसली विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। तो ये तो था काइंड ऑफ स्टोरी, इंट्रोडक्शन, ऑल दैट स्टफ। अब इस यूट्यूब चैनल का या वीडियो का या इसका क्या पर्पज़ है? सो वट एवर आई नो, आई थिंक आई शुड ट्रांसफ़र दैट। वो आई थिंक एक किसी फेमस पर्सनैलिटी का ये कॉल भी है कि इल्म की ज़कात जो है वो है कि यू हैव टू स्प्रेड इट, यू हैव टू ट्रांसफ़र इट। सो आइडिया ये है कि वट एवर आई नो, आई एम नॉट सेइंग कि मुझे बहुत ज़्यादा आता है, जो भी आता है वट एवर आई हैव लर्न थ्रू ऑल ऑफ दिस, आई विल ट्राई टू टीच इट। ऑब्वियसली पहले भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बट आई विल ट्राई टू टीच थ्रू दिस चैनल टू। ठीक है, तो ये आइडिया है। उसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आई हैव दैट इन माइंड
कि क्या स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो कि मार्केट में स्टिल मिसिंग है। सो आई मे ट्राई टू फिल दैट गैप। और उसके अलावा जो भी न्यू टेक में आ रहा है, आई विल ट्राई टू टीच दैट टू यू। तो ये आइडिया है। बाकी इंशाल्लाह ऑब्वियसली पहले क्लियर कुछ नहीं होता। सो नॉर्मली जैसे जैसे इसमें थोड़ा डाइव करेंगे, सो ऑब्वियसली चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि क्या करना है, किस टाइप का कंटेंट बनाना चाहिए, बट students need and what actually the market need. So I will try that. I am not committing that, maybe I have time, maybe I have not. So I will try to do that inshallah. ओके जी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो आई थिंक काफ़ी लंबी हो गई।